हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन 283 मूव ज़ीरोज़। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ऑलमोस्ट द सेम। और इसके लिए हम 2 सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वन बीइंग टू पॉइंटर अप्रोच और सेकंड इज़ जस्ट नॉर्मल अप्रोच। तो दोनों ही ऑप्टिमल है बट सेकंड वन इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड देन द फर्स्ट वन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमें ऐसा कहता कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स move all the zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. Note that you must do this in place without making copy of the array. तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा कि हमारे को एक एरे है नम्स और उसमें हमें जीरोस मिले हुए हैं। हमें उन सारे जीरोस को टू द एंड ऑफ द एरे पुश करना है। तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये वाला जीरो आफ्टर 12 चला जाएगा एंड द सेकंड जीरो विल आल्सो मूव आफ्टर 12। तो द रिजल्टेंट एरे हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो हमें ये इन प्लेस करना है। इन प्लेस का मतलब ये है कि हमें कोई सेकंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करना है, हमें इस पर्टिकुलर एरे के अंदर ही करना है इसको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हमें ऐसा लॉजिक लिखना है कि इसका जो रिलेटिव ऑर्डर है ये मेंटेन रहे। तो जैसे 1 और 1 के बाद 3 और उसके बाद 12 है, तो जो रिजल्टेंट एरे होना चाहिए, जो आउटपुट एरे होना चाहिए, उसमें भी सेम ऑर्डर में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रहने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले हमारा जो नम्स एरे है उसका लेंथ को एक जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू आइटरेट ओवर इट। और अप्रोच मैं बताता हूँ क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। तो हम 2 पॉइंटर्स रख सकते हैं जो 0 पे ही रहेगा, ठीक है। एक आई और एक जे रखते हैं, यू कैन नेम इट अकॉर्डिंग टू योर विल। और एक पॉइंटर जो रहेगा वो ज़ीरोज़ को आइडेंटिफाई करेगा और एक पॉइंटर रहेगा जो नॉन ज़ीरोज़ नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। हमें जैसे ही एक ऐसा नंबर मिलता है जो एक ज़ीरो है, हम उस पॉइंटर को जो ज़ीरो को ढूँढ रहा है उसे हम वहीं पे रोक देंगे। और जैसे ही हमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है, जो पॉइंटर हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट को ढूँढ रहा है, हम उसको वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई आई हमें अगर 0 को ढूँढ रहा, तो आई विल स्टॉप एट 0th इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे उसको 0 मिल गया। और अगर जे हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट या नंबर को ढूँढ रहा है, तो इट विल स्टॉप एट इंडेक्स 1, दैट इज़ इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 1 पे, ठीक है। अभी आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देंगे। डिड यू गेट इट? हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो रिजल्टेंट एरे वुड लुक समथिंग लाइक, पहले ये ऐसा था 1 0 3 12, और इट विल चेंज टू समथिंग लाइक 1 0 0 3 एंड 12, ठीक है। अब इसके बाद हम वापस ही आइटरेशन करेंगे। तो अभी सिंस हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे पॉइंटर्स को हम वहीं पे रखेंगे जहाँ पे पहले था। तो आई हमारा 0th इंडेक्स पे था और जे हमारा 1th इंडेक्स पे था, ठीक है। तो अभी हम आई को वापस से चलाएंगे। आई विल स्टॉप एट दिस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे इसको 0 मिल गया, ठीक है, 1 इंडेक्स पे। तो और जे हमारा रुकेगा 3 इंडेक्स पे, यहाँ पे 0 1 2 3 3 नंबर पे रुकेगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। फिर हम वापस से स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद 0 और 3 स्वैप हो गए, ऐसा लगेगा 0 0 2। अभी एक और बार हम आइटरेशन करेंगे। तो आई हमारा रुकेगा यहाँ पे, पहले हमारा आई था फर्स्ट इंडेक्स पे, अब सेकंड इंडेक्स पे रुकेगा बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। और जे हमारा 12 पे रुकेगा बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो एलिमेंट एंड दिस इज अ जीरो एलिमेंट। आई विल स्टॉप। वापस एक और बार स्टार्ट होगा और इट विल कम आउट लाइक दिस, ठीक है। अब देख सकते हो कि हमें हमारा रिजल्टेंट एरे मिल चुका है, ठीक है। अब इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स 0 एंड जे इक्वल्स 0, ठीक है। अभी जब तक हमारा आई नम लेंथ से कम है और हमारा जे नम लेंथ से, बिकॉज हमें आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाना है, हमें एरे के अंदर ही आइटरेट करना है, ठीक है। तो हम तभी तक करेंगे आइटरेट जब तक ये दोनों वैल्यूज नम जो नम एरे है उसी के अंदर है, ठीक है। अभी हम बोलेंगे कि आई जब तक नम लेंथ से कम है और हम आई जब तक नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल रहा है तब तक तुम आइटरेट इंक्रीज होते रहो। मैंने यहाँ पे इसको ये कहा कि जब तक तुम बाउंड्स के अंदर, वायर के लिमिट के अंदर हो और तुम्हारे पास जो तुम्हारे इंडेक्स पे नंबर्स हैं वो नॉन जीरो है, तब तक तुम आगे बढ़ते रहो। और जैसे ही तुमको एक जीरो जीरो नंबर मिलेगा तो तुम वहीं रुक जाना। अब सिमिलर चीज़ मैं जे के लिए दिखाऊंगा बट ऑपोजिट रहेगा। मैं बोलूँगा कि जब तक तुम्हें जीरो मिल रहा है तब तक तुम आगे बढ़ो और जैसे ही तुमको नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तुम रुक जाना।
अभी यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे स्वैप करने के लिए कि अगर आई हमारा नम लेंथ से कम है और जे हमारा नम लेंथ से कम है, और ये वाला कंडीशन स्पेशल है, आई लेस देन जे। ठीक है, आई लेस देन जे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं, बिकॉज आई हमारा जीरो को ढूंढ रहा है और जे हमारा नॉन जीरो को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो आई हम हमेशा चाहेंगे कि आई आई मूव टुवर्ड्स लास्ट। आई पे जीरो है और जीरो को हमको लास्ट में भेजना है, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट बाद में आएगा और जीरो एलिमेंट पहले आएगा तभी हम स्वैप करेंगे। हम इस सिचुएशन में कि जीरो यहाँ पे है और वन यहाँ पे है, ठीक है, तभी हम स्वैप करेंगे। बट अगर हमारा इनपुट एरर कुछ ऐसा होता 1 0 0 3 12, तब हम इन दोनों को स्वैप नहीं करते। आई हमारा यहाँ पे रुकता 0 पे और जे हमारा 1 पे रुकता, बिकॉज इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो हम इसको स्वैप नहीं करते बिकॉज हमको आई को लास्ट में भेजना है। ठीक है, इसलिए कंडीशन लिखा है कि जब जब तुम्हारा आई जे से कम रहेगा तभी तुम स्वैप करोगे। स्वैप करने के लिए हमें C++ या जावा में जैसे स्वैप फंक्शन मिलता है वैसे इधर नहीं है, तो हम कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वैप हो गया। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे। हम जे को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आई हमारा ऑलरेडी एक ऐसा इंस्टेंस पे है, आई को जीरो ऑलरेडी मिल चुका है, बट जे को ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम जे को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आई ऑलरेडी जीरो पे है बट जे को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस विल हैपन, दिस पर्टिकुलर केस विल बी यूज्ड व्हेन वी हैव डन वन स्वैप। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हमें वापस से वो एलिमेंट मिलता है तो दिस विल कॉज एन इनफाइनाइट लूप। इसलिए हम जे को, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो हम जे को एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ऑलराइट, अब आई गेस दिस शुड वर्क। लेट्स ट्राई रनिंग इट। ओके, आई माइट हैव, ओके, मैंने गलती कर दी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नम्स कर देते हैं जहाँ जहाँ मैंने नम लिखा है। ऑलराइट, I guess that is all. Run. Okay, this is giving me some unexpected error. Let me see where I'm. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने I के J की जगह I लिख दिया। तो लाइव कोडिंग करते समय यही होता है कि हम देख सकते हैं कि इश्यूज, बग्स आना इज नॉर्मल। हमें बस बग्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स करना होता है। दैट हेल्प्स अस एनहांस आवर स्किल्स। ओके, तो दिस वर्क। ऑलराइट, अभी हम दूसरा अप्रोच देखते हैं। दूसरा अप्रोच में हम क्या करेंगे? ओके, तो आई हैव द सेकेंड अप्रोच विथ मी। आई वोंट बी राइटिंग इट अगेन, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेकेंड अप्रोच ये है जिसपे हम बिगो ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरे एरे को फिक्स कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, हमारे पास एक स्टोर है जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए काम आएगा। ठीक है, जे है, मतलब दिस कैन स्टोर ऑल द एलिमेंट्स बट दिस इज प्राइमरली बीइंग यूज्ड फॉर नॉन जीरो एलिमेंट। जे हमारा जहाँ पे हम नॉन जीरो एलिमेंट को पुश करने वाले हैं वो इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए हम जे का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं एक नॉर्मल फॉर के थ्रू। हमने स्टोर को, जो करंट इंडेक्स पे एलिमेंट है ith इंडेक्स पे नम्स के, उसको मैंने स्टोर कर दिया और फिर करंट नंबर को मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, 0 0 सेट कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो स्टोर करंट एलिमेंट था जिसको मैंने जीरो लाइक ओवरलैप कर दिया, वो अगर नॉन जीरो है तो फिर जो jth इंडेक्स पे उसको सेट कर दो और फिर j को आगे बढ़ा दो। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल एरे के साथ ही देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल एरे। तो अभी हमारा j है 0th इंडेक्स पे, हम आइटरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला इटरेशन में 0 है तो उसको 0 ही किया। ये जो 0th इंडेक्स है इसमें मैंने 0 सेट किया। ठीक है, 0 सेट किया और मैंने स्टोर में 0 को सेव कर लिया, और सिंस वो 0 ही है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस वन। सेकंड आइटरेशन पे हम 1 पे आएंगे एंड स्टोर के अंदर 1 सेव हो जाएगा, ठीक है। 1 सेव हुआ, अब लाइन नंबर 10 तक ऐसा दिखेगा हमारा अरे 0 0 अगेन 0 3 और 12। अब देखेंगे कि सिंस वो 1 था और वो नॉन जीरो नंबर है ऑफकोर्स, तो हम जे इंडेक्स पे उसको सेव करके जे को इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब जे अभी हमारे यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे होगे कि हम इसको धीरे धीरे करके नॉन जीरो एलिमेंट को आगे कर रहे हैं और हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जे को हम सेकेंड इंडेक्स पे गए हैं, हम फिर से नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढेंगे। ये वाला पार्ट पे 0 है तो ये कुछ फ़ायदा नहीं करेगा हमें। यहाँ पे देखिएगा 3 पे दिस इज नॉन जीरो नंबर, तो हम वापस से इसको जे हमारा अभी 1 इंडेक्स पे था, 0th इंडेक्स ये 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पे हम इसको ओवरलैप कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। क्योंकि 3 को तो हमने 0 बना दिया था, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 बना दिया था, और फिर 3 को हमने सेव किया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो jth इंडेक्स में हमने उसको पुश कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर फाइनल आइटरेशन आवर एरे लुक लाइक द एक्सपेक्टेड एरे दैट वी वांट, ओके। अब इसको सबमिट करके देखते हैं डायरेक्टली, बिकॉज आई नो दिस वर्क्स। ओके, तो आप देख सकते हो पिछला वाला समवॉट 87% इसका परफॉर्मेंस था, बट दिस इज वेरी ऑप्टिमल, 99.18% कोड से बेटर परफॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल। देखते हैं और कोई सॉल्यूशंस हैं अगर। Okay, let's try some JavaScript solutions. Yeah, so this guy is also explained the snowball approach. Let's see. Yep, it's the same. And looks cleaner. Okay, so this is similar to the first approach. He's identifying the zeros and non-zeros, and then at the end he's filling the rest of the array. So he is just pushing the non-zero element at the beginning of the array, and from the index, जिस इंडेक्स से उसने सारे पुश कर दिए हैं ऑलरेडी नॉन जीरो एलिमेंट्स टू द स्टार्टिंग, उसके बाद सारे इंडेक्स पे वो जीरो कंकैटिनेट करते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप सॉल्यूशन। सो या गाइस, दैट वाज ऑल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, एंड मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ। सो इन दैट सिचुएशन मैं एक सेकंड वॉइस ओवर कर दूंगा ऑन दिस वीडियो, जहाँ पे आप इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ सकते हो, ठीक है। और आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट 1 minute शॉर्ट्स एक्सप्लेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस टू द लीड कोड क्वेश्चंस। So just give me reviews on how you think the idea would be. Alright, thank you guys. See you in the next one. Bye.